मारिया आलम बहुत अच्छी नेता भी है, बहुत अच्छी वक्ता भी है। वो फर्रुखाबाद के लिए बेटर कैंडिडेट होगी। मुसलमान अगर साथ देंगे तो मारिया आलम निश्चित तौर से यहाँ से जीतेंगी। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव दूर है, उससे पहले पंचायत चुनाव होगा, लेकिन फर्रुखाबाद में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हाल ये है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की चारों विधानसभाओं में प्रत्याशियों के नाम तक निकलकर सामने आ गए हैं। बता दें कि जनपद फर्रुखाबाद में ज़्यादातर चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर होता है। यदि जातीय समीकरण की बात करें तो चारों विधानसभाओं में सर्वाधिक वोट राजपूत समाज का है, उसके बाद शाक्य समाज और तीसरे नंबर पर मुस्लिम समाज का वोट है। और जिले की चारों विधानसभाओं में सर्वाधिक मुस्लिम वोटर सदर विधानसभा में है। और हैरत वाली बात यह है कि यहाँ से आज तक एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीता, लेकिन इस बार हालात बदलते दिख रहे हैं और केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, अन्य वर्गों के लोग भी सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक इजहार आलम साहब की पुत्री पीडीए का सबसे बड़ा चेहरा मारिया आलम की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। इसका कारण ये है कि फर्रुखाबाद सदर सीट के मुसलमानों ने इस बार मानसिक गुलामी छोड़ अपनी ही समाज के नेता को चुनाव लड़ाने का ऐलान अभी से कर दिया है। इतना ही नहीं, मुसलमानों ने पीडीए के जिस चेहरे को सामने किया है उसको लेकर अन्य समाज के लोग भी सामने आकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मारिया आलम को प्रत्याशी बनाया गया तो सदर सीट पर पीडीए का जलवा रहेगा। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम विनोद कुमार एडवोकेट है जी। और हम यहाँ खादी ग्राम उद्योग विभाग में अधिकारी थे जी। और हम जो है स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में जुड़े हैं। अच्छा, इजहार आलम साहब जो हैं उनसे, उनके बारे में या उनसे आपके संबंध कैसे थे, थोड़ा उनके बारे में जानकारी दें। इजहार आलम मेरे बड़े भाई थे, वो गार्जियन थे मेरे जी। और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और बेकट ईमानदार आदमी थे वो। और मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने ईमानदारी पे काटी, किसी से कोई बेईमानी नहीं, किसी से कोई छलफरेब नहीं। कई इलेक्शन उन्होंने लड़े, विधायक भी रहे और बहुत अच्छी छवि के थे। अच्छा, फर्रुखाबाद से एक आवाज़ उठ रही है कि इजहार आलम साहब की जो बेटी हैं मारिया आलम, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और सदर सीट से यही बार बार आवाज़ उठ रही है कि मारिया आलम को चुनाव लड़ाया जाए। अगर मारिया आलम चुनाव लड़ती हैं तो आपकी नज़र में कैसा रहेगा? मारिया आलम बहुत अच्छी नेता भी है, बहुत अच्छी वक्ता भी है। अलीगढ़ में रहती हैं, कायमगंज में, वो संपत्ति की देखभाल भी करती हैं। तो वो मतलब फर्रुखाबाद के लिए बेटर कैंडिडेट होगी। तो फर्रुखाबाद जैसे अगर समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देती है तो क्या कंडीशन रहेगी, सीट निकल सकती है या खाली ऐसे ही है कि मतलब समाजवादी पार्टी मतलब मुस्लिम समाज तो ये कह रहा है पूरा कि वो चुनाव लड़ें और हम पूरे सपोर्ट में हैं, क्या अदर समाज भी उनके साथ आएंगे? मुसलमान अगर साथ देंगे तो मारिया आलम निश्चित तौर से यहाँ से जीतेंगी। वो बहुत व्यवहार कुशल महिला है और अच्छे स्वभाव भी हैं, सभी लोगों को सहयोग करती हैं। किसी से को जैसे उनके पिताजी के संबंध थे जनता के बीच, ईमानदार प्रवृत्ति की है। आपको बता दें कि सभा नेत्री मारिया आलम समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पद पर रहकर जनपद भर में ताबड़तोड़ पीडीए की बैठकें करके जिले में पीडीए का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। आपको ये भी बता दें कि मारिया आलम के दादा स्वर्गीय गुलाम रब्बानी तामा हिंदुस्तान के मशहूर शायर थे, तो वहीं चचेरे दादा स्वर्गीय खुर्शीद आलम खां केरल और गोवा के राज्यपाल रहे हैं। मारिया आलम के पिता इजहार आलम खां के बड़े भाई इक्तिदार आलम खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहासकार विभाग में प्रोफेसर रहे और वर्ष 1992 से 1994 तक विभाग अध्यक्ष भी रहे। वहीं दूसरे चाचा इफ्तिखार आलम खां हैं।
मारिया आलम की बुआ अजरा आलम खान, नाहिद आलम खान जिनका स्वर्गवास हो गया, वहीं शिबा आलम खान ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन से जुड़ी रहीं। आपको ये भी बता दें कि मारिया आलम 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी अंदलीब उर्फ इंदू आलम खान, दूसरे नंबर पर मारिया आलम और तीसरे नंबर पर हुमा आलम हैं, जो एक निजी टीवी चैनल में न्यूज़ एंकर बस जर्नलिस्ट हैं। आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक सैयद अफजल, जिन्होंने यंगिस्तान, लाल रंग, बारात कंपनी आदि बॉलीवुड फिल्में डायरेक्ट की, साथ ही MX प्लेयर की हिंदी वेब सीरीज शिक्षा मंडल भी डायरेक्ट की, वही सैयद अहमद अफजल मारिया आलम के ममेरे भाई भी हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं मारिया आलम के पिता पूर्व विधायक स्वर्गीय इजहार आलम खान साहब की। पूर्व विधायक इजहार आलम खान जमीन से जुड़े नेता थे। वह लोगों के लिए मददगार के रूप में जाने जाते थे और लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। मारिया आलम के पिता इजहार आलम खान साहब हर वर्ष ईद मिलन और होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन करते थे, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के लोग व हर वर्ग हर समाज के लोग जुटा करते थे। उनके अलावा वह आम के मौसम में मैंगो पार्टी का भी आयोजन करते थे। अच्छा, शांति कुटीर को लेकर बड़ी चर्चाएं रहती हैं। शांति कुटीर का मामला क्या है, जरा थोड़ा उसके बारे में बताइए। शांति कुटीर के बगल में एक जो है बहुत बढ़िया पार्क बनाया तेदार भाई ने, और उसमें ये होली, दिवाली, रक्षाबंधन और ये आम की सीजन में आम की पार्टी करते थे वो वहाँ। और शांति कुटीर में ही जनता से मिलते थे। सबसे जनता से मिलना होगा शांति कुटीर में ही। एक बहुत बड़ी झोपड़ी बहुत बढ़िया बनी है, वही उनका फार्म हाउस है, और फार्म हाउस के बाहर झोपड़ी है, और झोपड़ी के बाहर 4-5 बीघा का एक फील्ड पड़ा है। उसी फील्ड में मीटिंग वगैरह करते थे वो। ये था। आपको बता दें कि पूर्व विधायक इजहार आलम खान साहब का जन्म 21 जून 1942 को कायमगंज के पितौरा गांव में हुआ और वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए और अपने कार्यकाल में इतिहास रचा। आपको ये भी बता दें कि पूर्व विधायक इजहार आलम खान साहब का जब लंबी बीमारी के चलते नई दिल्ली स्थित एम्स में इंतकाल हुआ और उनका पार्थिव शरीर देर रात उनके पितौरा स्थित आवास पर लाया गया, तब जनपद ही नहीं आसपास के जनपदों के लोग भी मौजूद थे और हर वर्ग हर समाज के लोगों की आंखें नम थीं। और सुबह होते ही पूर्व विधायक का शव शांति कुटीर में तिरंगे में लपेटा गया और वहीं पर पुलिस की गारद ने सलामी दी। इस सलामी में उस वक्त के SP सोहराब आलम, तहसीलदार कर्मवीर व प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल भी मौजूद रहे थे। सलामी के बाद उनके पारिवारिक लोग कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उनके भाई इफ्तिदार आलम, भतीजा शाह आलम, भांजा सैयद अहमद अफजल आदि ने सुपुर्द खाक किया। तो दोस्तों, ये थी सपा नेत्री मारिया आलम की जानकारी। इसीलिए फर्रुखाबाद की जनता ने फर्रुखाबाद सदर सीट का इतिहास बदलने के लिए PDA के ऐसे चेहरे को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। मुसलमान अगर साथ देंगे तो मारिया आलम निश्चित तौर से यहाँ से जीतेंगी। वो बहुत व्यवहार कुशल महिला है और अच्छे स्वभाव भी हैं, सभी लोगों को सहयोग करती हैं। किसी को जैसे उनके पिताजी के संबंध थे जनता के बीच, ईमानदार प्रवृत्ति की है। इजहार आलम जो थे बहुत सोशल लाइफ उन्होंने जी, शेड्यूल कास्ट में बहुत ज़्यादा प्रचारित रहे और शेड्यूल कास्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। यादव लोग उन्हें बहुत पसंद करते, बहुत अच्छी किस्म के लोग आदमी थे वो। बस ईमानदारी की वजह से कभी किसी की बेईमानी नहीं की उन्होंने। ये अब विधायकी तो उनकी 1.5 साल की विधायक रहे मात्र जी। हाँ, 1.5 साल विधायकी उन्हें मिली थी। हाँ, तो उसमें मतलब जनता के लगाव रहा उनका, और ज़्यादातर लखनऊ और फर्रुखाबाद के लोगों से जुड़े रहे। मारिया आलम अगर यहाँ फर्रुखाबाद से विधायक बनी तो मारिया आलम बहुत कुछ फर्रुखाबाद के लिए करेंगी, और मारिया आलम जैसे यहाँ से जीत गई तो काफ़ी लोग उनसे जुड़े रहेंगे। और मारिया आलम यहाँ अगर फर्रुखाबाद में रहती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मारिया आलम फर्रुखाबाद से अगर जीती तो फर्रुखाबाद ही उन्हें रेजिडेंस बना के रहना पड़ेगा, और वो रहेंगी फर्रुखाबाद। ये है। और सदर सीट पर जहां कभी मुसलमान नहीं जीता, ये दाग भी हट जाएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UP 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक।
और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।